नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? भगवान मुस्कुराकर बोले, नारद जी मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। नारद कहते हैं, ऐसी क्या बात है जो समझ नहीं आएगा? विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, चलो तुम ही देख लो। इतना कहकर भगवान विष्णु देवर्षि नारद के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान हाथ जोड़कर बोले, भैया बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन मिल जाए। सेठ जी उनसे बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, हट्टे कट्टे हो, कर्म करके खाने में शर्म आती है। जाओ जाओ किसी होटल में खाना मांगना। देवर्षि नारद जी बोले, देखा प्रभु, ये आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला ये सुखी प्राणी है, इसको अभी श्राप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही प्रभु ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने का वरदान दे दिया। नारद जी ये देख आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर गए। बुढ़िया की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बुढ़िया मैया बैठी और खुशी से बाहर आई। उसने प्रसन्न होकर दोनों संतों को आसन पर बिठाया और उनसे पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान प्रभु अपने भक्तों की संसार में देखो कैसी दुर्दशा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं और मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती। यह बेचारी बुढ़िया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद अवश्य दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर देवर्षि नारद जी क्रोधित हो बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी यह आपने क्या किया? यही आपका न्याय है। भगवान विष्णु बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों से इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी। मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ना ले जाकर काट दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन कमाने वाला वरदान इसलिए दिया कि मरते समय धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनकर जीवन व्यतीत करेगा। प्रकृति का यही नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहेगा वह चीज मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। अंत अपना चिंतन प्रभु की तरफ अधिक रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं अनुसार एक बार भगवान विष्णु देव आदिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखों को कमल के रूप में चढ़ा दिया जाए। आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की भांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है।